बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा करंट डायरेक्शन का, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर। अर्ली साइंटिस्ट जो थे वो कंसिडर करते थे करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट वन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल विद इन द सर्किट। इसीलिए हम पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चार्जेस जो हैं या चीजें जो हैं, जो फ्लो है चीजों का, वो नॉर्मली किधर से किधर होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो अगर करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद इन द सर्किट, तो फिर हम पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल कहेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के लोअर पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि चार्जेस वहां पे डिपॉजिट होते हैं। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, तो फिर प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है वो किसी सर्किट में कैसे फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो उसके अंदर एटम्स जो हैं वो जस्ट अपनी पोजीशंस के ऊपर वाइब्रेट कर सकते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एटम से दूसरे एटम के अंदर मूव कर सकते हैं। तो फिर पता चला कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से नहीं है, बल्कि नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल है। हम लोअर और हायर जो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं वो उसी कन्वेंशन की वजह से करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली कंसीडर किया था कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और उसी को कंटिन्यू रखा हुआ। क्यों? हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि करंट जो है उसकी मेजरमेंट उसके फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स की वजह से मेजर किया जाता है। करंट इज मेजर्ड ड्यू टू द इफेक्ट्स व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो किसी सर्किट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उतने ही अगर नेगेटिव चार्जेस फ्लो करें जो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन के ऑपोजिट होंगे तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि किसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो स्टोर होती है वो सेम होती है, इसलिए दोनों का फ्लो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सवाए डायरेक्शन के जो ऑपोजिट हो जाती होती है एक दूसरे के, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में, ना अफेक्ट के अंदर, ना किसी फिनोमिना के अंदर। इसलिए हम जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है उसे हम कन्वेंशनल करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट करंट व्हिच पासेस फ्रॉम पॉइंट एट हायर पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, एज इफ इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हम पढ़ते हैं उसे हम उस करंट को, उसके करंट को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और रियल के अंदर, किसी सर्किट के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो कौन से होते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इफ वी विश टू रेफर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज द टर्म इलेक्ट्रॉनिक करंट। नाउ वी डिस्कस करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर। इसे डिस्कस करने के लिए मैं एक वायर ले लेता हूं ऑफ एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसके अंदर अगर देखें तो एटम्स अपनी मीन पोजीशंस के ऊपर बाउंड होंगे और जस्ट वाइब्रेट कर सकेंगे। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी मेटल के, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। बाकी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं वो विद इन द न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे बाउंड होते हैं। दिस मीन्स कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो है दैट वन इज ड्यू टू only due to electrons. In a metal, the valence electron are not attached to individual atom but are free to move within the body. These electrons are known as free electrons. यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं तो दिस मीन्स मैं इस कंडक्टर के क्रॉस अगर कोई बल्ब वगैरह लगा दूं तो उसे ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी कंडक्टर के क्रॉस कोई डिवाइस अटैच करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो ऑपरेट नहीं होना शुरू हो जाती, बल्ब ऑन नहीं हो जाता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये विद इन द मटेरियल, विद इन द कंडक्टर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो नेट करंट का फ्लो जो है वो जीरो मिलता है हमें।
लेकिन जब हम इस कंडक्टर के क्रॉस बैटरी अटैच कर देते हैं, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स दी नेगेटिव एंड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इस फोर्स की वजह से जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और लैटिस पॉइंट्स पे मौजूद एटम्स के साथ भी स्ट्राइक करते हैं। तो ड्यूरिंग द कोलिजन the overall effect of these collisions is transferred the energy of accelerating electron to the lattice। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है उससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग देयर एक्सेलरेशन ये कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ जो लैटिस पोजीशन पर मौजूद होते हैं और अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और एक ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। That the electron acquire an average velocity called the drift velocity in the direction of negative E, means opposite to the direction of electric field. The drift velocity is of the order of 10 raised to power minus 3 meter per second, whereas the velocity of free electrons at room temperature due to their thermal motion of several hundred kilometers per second. Thank you.